आ गई है, नफरीफ डाल गई है। हाँ यार, ये तो ज़बरदस्त वीडियो बन रही है, उसकी मैं आपको अब वजह बताता हूँ। अच्छा बताओ आप। जैसा कि आपको मालूम है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो आला क़यादत, आखिर उनके भी कोई ना कोई सोर्स तो हैं। उनको किसी अच्छा सोर्स के ज़रिए पता चला कि आपका रास्ता रुकने वाला है। तो जो नायब अमीर हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, सैयद ज़हीर हसन शाह साहब, उन्होंने अच्छा एक वीडियो पैगाम दिया जलसे में कि अगर कॉल दी जाए कि मुल्क 9 बजे जो है ना वो बंद कर देना है तो आप रेडी हैं। यानी उन्होंने एक मैसेज दिया किसको, उन लोगों को जो ये प्लान कर रहे थे कि हमने क्या करना है, इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। ठीक है। और अच्छा। तो उन्होंने हाँ ये पैगाम दिया और उसके बाद उनको पता चल गया था कि उनके सोर्स के ज़रिए कि ये मामला होने वाले। अब जो गोजरावाला में सिस्टम हुआ वो ये हुआ कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को गोजरावाला में हर सूरत रोकना है। ठीक है। लेकिन इस चीज़ अच्छा का तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत को भी पता चल गया, और जितनी वो जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी हाई अलर्ट किया गया हुकूमत की तरफ से। हत्ता कि एक नोटिफिकेशन भी निकला जिसमें 4-5 जो अजला हैं उनकी जो पुलिस है उनको मंगवाया गया, हाई अलर्ट पर रखा गया। अब देखना ये है, और इसके फ़ौरन बाद ये भी देखना, इसके फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक पैगाम आता है। वो कहता है कि राना सनाउल्लाह इस कमेटी के हेड हैं और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करें इसके फ़ौरन बाद, क्योंकि तहरीक लबैक अच्छा। पाकिस्तान ने पहले ही इनके ऑपरेशन का जो मनसूबा था वो तो नाकाम कर दिया। मैंने काम कर दिया, ठीक हो हाँ, गया। दूसरा ऑप्शन इनके पास वही मुज़ाकरात वाला बचा, तो इन्होंने राना सनाउल्लाह के सरबराही में वो कमेटी बना दी। तो साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा कि अब हमने जो करना है वो हमारी मर्ज़ी है कि किसके साथ मुज़ाकरात करने, किस कमेटी के साथ, किसके साथ नहीं करने। ये अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने बात की। आप ये देखें ना यार, राना सनाउल्लाह जैसे बंदे को कमेटी का हेड बना के मुज़ाकरात करवाना, ये तो मुझे मुज़ाकरात के साथ ही मजाक लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मुज़ाकरात के साथ मजाक ही करने वाली बात है। ये तो मुज़ाकरात तो कामयाब हो ही नहीं सकते। डिमांड है पीटीआई की, वो तो तकरीबन इनके लिए काम हो ही नहीं सकते। तो यही वो रीज़न बनी है, यही वो वजूहात बनी है। महंगाई में जो कमी करो, फ्यूल में कमी करो, गैस इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है उसमें कमी करो, और जो दूसरे उन्होंने जो अगली मजीद शरायत रखी हैं कि भाई जो सियासत में वो हिस्सा नहीं लोग ले सकते, जो क्या कहते हैं जिनकी जायदादें बाहर हैं। ये बात भी है कि दूसरी अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने ये कहा कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा से मुलाकात करने के लिए सेनेटर मुश्ताक गनी अमेरिका में गए, उन्होंने कहा कि वो जो चाबियाँ हैं, ये आपको मैं बताता हूँ, इसके बाद हुकूमत जो थी वो थोड़ा हाल चाल मची, उन्होंने ये ऑपरेशन वगैरह का सोचा। साद रिज़वी साहब ने रात को एक तकरीर की बहुत ही सख्त। उन्होंने कहा कि ये जो चाबियाँ अब इस्लामाबाद में पड़ी हैं, ये जो मुश्ताक गनी साहब ने कहा, तो ये लबैक वाले आ रहे हैं और ये चाबियाँ आप उठाएँगे और लगाएँगे और इनको बताएँगे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज़ाद होती है या नहीं होती। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से या इनकी स्पीच से हुकूमत को तो खौफ है कि अगर फैज़ाबाद तक पहुंच गए या इस्लामाबाद तक, तो ये अपने मुतालबात मनवाए बग़ैर किसी भी सूरत वापस नहीं लौटेंगे, किसी भी सूरत। तो अब बल्कि उठना भी नहीं चाहिए इनको, अपने मुतालबात मनवाए बगैर इनको बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। तो ये वो ना इनकी बहुत जो है जुल्म सितम सह लिया है इन हुकूमतों का ना। 75 साल से इन लोगों ने इस मुल्क के लोगों का जीना हराम किया हुआ। तो ये वो वजूहात बनी, ये वो रीज़न बनी, और इसी वजह से वो जो इन लोगों का एक मंसूबा था किस चीज़ का, ऑपरेशन वगैरह का, तो ये आज तो ऐसे समझ लें कि ये नाकाम हुआ, ये वजह थी। कल देखते हैं क्या बनता है। दूसरी तरफ से ये ख़बर आ रही थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और इनकी जो मुज़ाकराती टीम के हेड हैं वो हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान, ये खबर आई थी, इसकी अभी कन्फर्मिंग नहीं हुई कि यह क्या वाकई ऐसा है
यार आप ना मेरे को वो पूरे इनके ना वर्ड बाय वर्ड नुकात बताओ। एक तो महंगाई का है, ठीक है ना, ये तो महंगाई साद का रिजवी सिलसिला चल साहब रहा ने जब मीडिया कॉन्फ्रेंस की, अब उसने कहा कि पहले पहले जो गुस्ताख हैं उनको लटकाया जाए, ठीक है। एक उन्होंने है। अच्छा कहा कि अच्छा, ये हो गया ये उनका साद रिजवी साहब तौबा। ने एक नया जो है ना वो कानून बनाने का कहा कि ये चीज़ आप बनाएं और इस पर इनको सज़ा दें, ठीक है। दूसरा, साद रिजवी साहब ने अच्छा कहा कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आपने सामान तक लगाए, इसको कम करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी साहब को रिहाई दिलवाएं, ठीक है। अब अलामा साद हुसैन रिजवी साहब के जो मुतालबात आ रहे हैं वो कुछ और ही है। उन्होंने कहा ये मुतालबात हम अब जाकर इस्लामाबाद में रखेंगे। वो क्या मुतालबात है वो अब हमें तक कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमारे मुतालबात जो थे ये तो हम जब इस्लामाबाद जा रहे थे ये हैं, जब हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे वो और होंगे। उन्होंने फिर कुछ बताया कि वो जो इलेक्शन वाला के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर उन्होंने कहा कि ये जो बेड इनकम सपोर्ट है इसको ख़त्म किया जाए, इसकी जगह जो है ना उन्होंने कोई और जो है ना अपनी तरफ से जो है ना एक ज़बरदस्त प्लान बना कर दिया। सही सही ठीक। तो अच्छा, और ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि कल क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि कल के दिन हुकूमत कोई मुज़ाकरात कर लेती है या नहीं करती, या बीच में इनको वो जो जहलम वाला पुल है वहाँ पर रोकती है, क्या करती है। मुझे मुझे लगता है कि अगर हुकूमत ने अब रोकने की कोशिश की तो आखिरी पॉइंट वही है जहलम वाला। अगर वहाँ से ये क्रॉस कर गए TLP वाले तो आगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के मजलिस शुरा के जो रुकन हैं सैयद इनायतुल हक शाह साहब रावलपिंडी वाले, उन्होंने कहा कि उधर हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जब यहाँ पर लॉन्ग मार्च पहुँचेगा तो ये यहाँ से ही एक तारीख़ी लॉन्ग मार्च के अंदर जो है ना आवाम का बहुत बड़ा एक छोटा यानी लॉन्ग मार्च इसमें शामिल होगा, ऐड होगा। तो जब वहाँ पर इनकी डबल ताकत हो जाएगी तो फिर आगे वहाँ पर चंद किलोमीटर पर क्या हो सकती है, फैज़ाबाद का पुल है तो वहाँ पर होगा फिर पड़ाव, तो फिर बनेगा मज़ा। सही। असल में जो तो इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म गेम है। बड़ी 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 दूसरी बात यह है कि जरदारी बड़ा ज़हीन बंदा है। उसने कहा कि देखें सिंध में TLP को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अच्छा। इसको जाने दें आप किधर, पंजाब में। और पंजाब में इस वक्त जो पंजाब का वज़ीर आला है वो है मोहसिन नकवी, ठीक है। और ये जो मोहसिन नकवी है ये जरदारी का ख़ास बंदा है। अब सिंध से उसने इस लॉन्ग मार्च को गुजरने दिया, नहीं छेड़ा गया। पंजाब में अगर इस लॉन्ग मार्च को छेड़ा गया, कुछ हरकत की गई तो ऐसे समय ये सारा का सारा मलबा गिरेगा मुस्लिम लीग नून के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर और इन लोगों के ऊपर। तो जरदारी जो है ये बड़ा ज़हीन बंदा है, इसने ये चाल खेली ताकि मेरा जो है ना वो कुछ ना बिगाड़ा जा सके। और ना ही इस चीज़ का मुझ पर इल्ज़ाम है कि तहरीक लबैक के साथ हाँ, क्योंकि सिंध से जो है ये बड़े स्मूथली इनका काफिला रवा दवा रहा है, किसी ने कोई छेड़खानी नहीं करी। और रहीम यार खान में हुकूमत का प्रोग्राम था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को यहाँ पर रोका जाए, लेकिन वहाँ पर इस वजह से नहीं रोका गया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वहाँ पर कोई ऐसी हिकमत अमली खेली कि वहाँ पर बिल्कुल लोग कम हो गए थे। तो हुकूमत ने कहा कि लोग तो इनके साथ हैं नहीं, लेकिन वहाँ पर यह की हिकमत अमली TLP ने, फिर वो आगे चले गए। अब आप समझ लेंगे लाहौर करा, अब तो लॉन्ग मार्च ने एक बहुत बड़ी आवाम की तादाद है इस वक्त। सही, फिर भी अंदाजन कितने लाख आदमी होगा इस चीज़ का इंशाल्लाह कल गैस लगा कर मैं आपको बताऊंगा, देखूंगा। और वहाँ से हमारे जो सीनियर तरीन साहब मेरा ख्याल है 15-20 हज़ार होगा यार, मेरा जहाँ तक अंदाजा है। यार मुझे जो लगता है जब हम इधर राजनपुर से रवाना है, अपना राजनपुर DG खान डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, अच्छा। मुल्तान, बिहाड़ी और लिया के जब यहाँ से काफिला गया तो आप यकीन करें 15 से 20 हज़ार लोग तो यहाँ से गए थे। तो 15 से 20 से आप ये हिसाब लगा लेंगे 3 से 4 हज़ार बंदा भी अगर इसी रूट से और इसी जगह से आगे चला गया हो, फिर ऐसे आप ऐसे समझ लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान 1 लाख से ज़ायद बंदे को लेकर इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल होगी, ये आप अंदाज़ा लगा लें। क्योंकि रावलपिंडी इनका मज़ीद मरकज़ है और रावलपिंडी में जब ये इंटर होंगे तो KPK से काफ़िले बाद में आएंगे।
जो वो तो फिर जब वापस चढ़ाव डालेंगे तो फिर मजीद लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। बलोचिस्तान से केपी के इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पे जो है वो बिल्कुल आ जाएगी, और अगर ये वहां तक मजीद पहुंच जाते हैं।